सिरमटोली सरना स्थल जो फ्लाईओवर का मामला है, रैंप का जो मामला है, उसके लिए 27 अप्रैल को जो खिजरी विधायक हैं उनका आवास घेराव का कार्यक्रम तय था। लेकिन आज खिजरी विधायक जो राज कच्छप है वो यहाँ मौजूद थे मीटिंग में, और बाकायदा यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। एक साइड यहाँ मीटिंग चल रहा है और एक साइड निर्माण कार्य चल रहा है। हमारे बीच दोस्त हैं, ये लगातार इस मुद्दा को उठाते रहे हैं मुखरता से। आज यहाँ विधायक जी आए हुए हैं, क्या बातचीत हुआ मीटिंग में, क्या निर्णय लिया गया? विधायक जी अपना बातों को लेके आए थे। उन्होंने कहा कि इस पे विचार करना चाहिए और हमें समाजों को माननीय मुख्यमंत्री से बात कराने के लिए उनका तरफ से एक क्या बोले प्रयास है। वे बोले हैं कि जब मुख्यमंत्री जो बाहर अभी हैं और जब वो झारखंड आएंगे तब हमारे जो भी समाज के अगुवागण हैं उनसे उनका वार्तालाप करवाएंगे और एक विचार बनाएंगे कि इस जो भी समस्याएं हो रही है आदिवासी समुदायों को, तो उसका निराकरण बैठक के द्वारा निकाला जाएगा। अभी यहाँ बैठक का दौर चल रहा है और निर्माण का साथ में चल रहा है, इतना भारी संख्या में फोर्स भी यहाँ लगाया गया है। जी, अभी तो कम दिख रहा है आपको, आप तो बहुत लेट कर गए। 11 बजे यहाँ मीटिंग थी, 10-11 बजे से मीटिंग थी। सारा पुलिस चारों ओर से छावनी बना दिया गया था और लोगों को आने से रोका गया था। जैसे कि हम लोग ITI से आए हैं, यहाँ किसी को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। हर तरफ मतलब क्या बोले, प्रशासन का पूरा छावनी लगा हुआ था। और एक समय तो ऐसा था कि जो आए हुए थे कुछ कुछ रिपोर्टर लोग, उनको धक्का मार मार के निकाला गया है। यहाँ बोला गया कि आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है। और यहाँ पे लोग कुछ नहीं करने आए थे, यहाँ पे बस वे लोग ये करने आए थे कि बैठते हैं और ये जो कार्य हो रहा है उसको किस तरह से संवैधानिक तरीका से रोका जाए, इसका वार्तालाप हम लोगों को करना था। लेकिन जिस तरीका से आज इन्होंने किया है, जो प्रशासन ने किया है हम आदिवासियों के समुदाय के साथ, हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो अधिकार हमको दिया गया था, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उस अधिकार को इनके द्वारा छीना गया। पत्रकार का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनको भी छीना गया है। और हमारे जो धार्मिक अधिकार दिया गया है संविधान में, उसको भी छीनने का प्रयास किया गया है। क्योंकि लोगों को धार्मिक जगह आने से मना किया जा रहा था, बैठने से मना किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सरकार तानाशाह की ओर बढ़ रही है और ये काफ़ी दुखदायी विषय है। और इससे हमारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा कि जो सरकार है, अभी जो सरकार है, ये एक तानाशाह सरकार बनने की कोशिश कर रही है, अपने समुदाय के लोगों को सुनना नहीं चाह रही है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस तरीका से यहाँ के प्रशासन के द्वारा लोगों को उकसाने का कार्य किया जा रहा था। देखिए ये जो गेट है, इस तरह से सारे जो प्रशासन के पुलिस पदाधिकारी आगे आए। उधर एक गेट है, छोटा गेट, वहां से भी लोग आए और इधर से लोगों को उकसाने का कोशिश कर रहे थे। जो इंसान शांति ढंग से बात कर रहे थे उनको उकसाया जा रहा था, तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ से नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तब मान लिया जाए उस समय अगर हमारे जो कोई हमारे साथी उग्र हो जाते और कुछ कदम उठा देते, तब तो ये लाठी चला देते, हो सकता है गोली भी चला सकते थे। क्योंकि देखने में एक माहौल बन रहा था कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जालियांवाला बाग वाला छवि बन रहा था, मेरे आंखों के सामने प्रतीत हो रहा था। क्योंकि अभी मैंने मूवी भी देखा, उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार से उधर से भी छेक दिया गया था पुलिस के द्वारा, इधर से भी छेक दिया गया था। हमें भागने का कोई चांस नहीं था। और इन लोगों के द्वारा जिस तरीके से हमें उकसाया जा रहा था, तुम लोग भागो, तुम लोग यहाँ से नहीं मीटिंग कर सकते हो, तुम लोगों को कोई अधिकार नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है इन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि इन लोगों को मार पीट के इन लोगों को सीधा किया जाए, ताकि इन लोग ना रहे तो ना आंदोलन इन लोगों का बचेगा और ना ही इन लोगों का जो ये लोग मांग उठा रहे वो मांग ही बचेगा। लगातार आप लोग 3-4 महीनों से आंदोलन में हैं और कंपनी के द्वारा इतनी भारी संख्या में प्रशासन के द्वारा फोर्स लगा के और रात में काम किया जा रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जैसे कि आप लोग बता, 3 महीना से जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और अचानक कल रात में काम शुरू कर दिया जाता है, जबकि 3 महीना से काम रुका हुआ है। सरकार तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई जवाब नहीं आता है। कुछ पेपर वगैरह में भी छपना चाहिए कि आज से ये सिरमटोली फ्लाईओवर का काम चलेगा, रैम का काम चलेगा, उसको कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता है, डायरेक्ट काम किया जाता है, वो भी कब? पुलिस की आड़ में। और हम लोग जब रुकाने जाते हैं तो पुलिस हमें धक्का मार मार के भगाती है और हमारी बहनों को घसीट घसीट के बस में बैठा देती है। जब हम लोग उस पुलिस का विरोध करते हैं तब जाके हमारे बहनों को बस से उतारा जाता है। बताइए, ये पूरा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह पुलिस यहाँ पे अपने गुंडागिरी कर करके यहाँ पे काम करवा रही है। यहाँ पूरा छावनी बना दिया गया है और आज विधायक जी भी यहाँ आए थे, प्रशासन से बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? देखिए, विधायक जी ने अभी बोला है 4 हाइवा ये डस्ट आएगी उसके बाद काम रुक जाएगी, 1 घंटा बाद काम रुक जाएगी। अगर 1 घंटा बाद काम नहीं रुकता तो हम लोग भी रुके हुए हैं। और जब जैसे काम हम लोग देखे 1 घंटा बाद नहीं रुका तो हम लोग भिड़ेंगे, क्यों ना हमें जेल जाना पड़े। जब हम लोग DSP
एडीएम सबके मुंह में बोल चुके हैं कि इस जमीन के लिए हम लोग जान भी दे सकते हैं, तो जान देंगे हम लोग। मीटिंग में आप लोग की जो आज मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या बातचीत हुआ? देखिए, मीटिंग में निर्णय लिया यही गया है कि यहाँ पे काम चल रहा है, तो हम लोग यही सोचे हैं कि अच्छे तादाद में आएंगे, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, विधायकों का आवाज घेराव कर रहे थे। उस दौरान पता चलता है कि यहाँ पे रैंप का काम किया जा रहा है, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा, बताइए ना। 3 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, ना पेपर में कोई सूचना आती है। अचानक यहाँ पुलिसों के गुंडागिरी द्वारा यहाँ पे काम कराया जाता है, बताइए। और सूचना मैं अभी तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लगभग अभी हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, और जब तैयारी करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा भी। जैसे यहाँ जो खिजरी विधायक है राज कच्छप, वो आए थे, बातचीत हुआ, समुदाय से भी बातचीत हुआ, और यहाँ जो प्रशासन आई उससे भी बातचीत हुआ। उनका कहना है कि 1 घंटे के बाद काम रुक जाएगा, लेकिन आदिवासी समाज यहाँ डटा हुआ है और वो देखना चाहती है कि क्या 1 घंटे के बाद ये जो निर्माण कार्य है, जो बहुत ही तेज गति से किया जा रहा है, क्या वो रुकता है या नहीं, ये भी आदिवासी समाज देखना चाहती है। और यदि 1 घंटे के बाद ये काम नहीं रुकती है, तो ये और आंदोलन के लिए बाकायदा ये बता रहे हैं कि वो रैंप पे ही बैठेंगे, ऐसा इनका कहना है।